मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास में हम लोग ह्यूमन आइज के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बेटा स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखेंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द आपका सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ येलो, वायलेट एंड रेड कलर विच विल हैव मैक्सिमम वेव लेंथ। पूछा गया है बेटा कि जो आपकी येलो है, वायलेट है और रेड है, इन कलरों में किस कलर का वेव लेंथ मैक्सिमम होता है। रेड का होता है, ब्लू का होता है, वायलेट का होता है या येलो का होता है। तो याद रखना बेटा, वो कलर के जो वेव लेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। वेव लेंथ मैक्सिमम की बात कर रहा है तो वो होता है बेटा रेड का। किसका होता है बेटा? रेड का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा व्हिच कलर हैविंग मिनिमम स्कैटरिंग। व्हिच कलर हैविंग मिनिमम स्कैटरिंग। तो याद रखना बेटा, वेव लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बेटा? स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग की। जिसकी वेव लेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा है। तो वेव लेंथ किसकी ज्यादा होती है बेटा? रेड कलर की। तो स्कैटरिंग भी किसकी ज्यादा होगी बेटा? रेड कलर की। तो सेकंड का भी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें बेटा, बोला जा रहा है व्हिच कलर हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल वेव लेंथ। किस कलर की ऑप्टिकल वेव लेंथ मैक्सिमम होगी? ऑप्टिकल वेव लेंथ मैक्सिमम होगी। याद रखना बेटा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी ऑप्टिकल वेवलेंथ भी ज्यादा ही होगी, मैक्सिमम होगी। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है रेड की, तो ऑप्टिकल वेवलेंथ भी किसकी मैक्सिमम होगी बेटा? वो हो जाएगी येलो की। वो किसकी होगी बेटा? येलो की। याद रखना, येलो, रेड, वायलेट और ग्रीन में जो मैक्सिमम ऑप्टिकल वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी येलो कलर की। किसी होती है बेटा? येलो कलर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है उसको देखिए बेटा। बोला जा रहा है द एनिमल्स ऑफ प्रे हैव। जो एनिमल्स होते हैं प्रे, उसमें क्या होता है? 2 आइज एट द फ्रंट। उसकी जो दोनों आंखें होती हैं वो फ्रंट पे होती हैं, ऐसा नहीं बेटा। 2 आइज एट द बैक। उसकी दोनों जो आइज होती हैं वो बैक साइड में होती हैं, नो। 2 आइज ऑन द साइड। जो दो आइज होती हैं उसकी बेटा साइड में होती हैं। 1 आइज एट द फ्रंट एंड 1 द साइड, नो। जो आपका एनिमल्स होते हैं उनके जो प्रे हैव होता है उसमें जो आप उनके आइज की लोकेशन होती है बेटा वो क्या होती है? साइड में होती है। कहाँ होती है बेटा? साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि फोकल लेंथ ऑफ हैविंग पावर 50 डायोप्टर विल बी। फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है और पावर दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा पावर दिया गया है आपको 50 डायोप्टर, आपसे फोकल लेंथ पूछी गई है। तो वी नो डैट, हम ये जानते बेटा कि जो पावर होता है वो होता है 1/f। वो भी f किसमें बेटा? मीटर में, फोकल लेंथ की। तो f दिया गया है बेटा 50, इक्वल टू हो जाएगा 1/f मीटर। जब आप इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा f मीटर में इक्वल टू 1/50 बन जाएगा बेटा। कितना बन जाएगा? 1/50। जिसको f इन मीटर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.2। कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा बेटा 0.2, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर हमको इसको f को सेंटीमीटर में लिखना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। कितने से बेटा? 100 से। तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर।
तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा 2 सेंटीमीटर आ गई, और मीटर में आ गई 0.02, 0.2 कितनी आ गई बेटा 0.2 आ गई। अब देखिए ध्यान से, बोला गया है 0.2 मीटर, 0.5 मीटर, माइनस का 0.2 मीटर, माइनस का 0.5 मीटर। तो याद रखना बेटा, इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा 100 का बाई 50। तो जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा तो जो फोकल लेंथ है वो मीटर में आ रही है 0.02, कितनी आ रही है बेटा 0.02। कोई ऑप्शन नहीं है, ये जितने ऑप्शन है बेटा रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। देखिए जो फोकल लेंथ है वो उन्होंने दी है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू दी गई है 50 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम मीटर में लिखेंगे बेटा तो 1/2 मीटर। कितना बेटा 1/2 मीटर दिया है। आपसे पावर पूछा, तो पावर इक्वल टू होता है बेटा 1/f। कितना होता है बेटा 1/f। तो एफ की वैल्यू है 1/2, तो 1/2, टू कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा 2 डायोप्टर। पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 डायोप्टर, पावर इक्वल टू आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में, कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बोला जा रहा है बेटा द एनिमल विच डू नॉट हैव आइज दैट लुक साइड वे इज। बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसकी जो आइस है वो साइड वे में नहीं होती, उसकी साइड में नहीं होती। हॉर्स, चिकेन, लायन, फिश। तो याद रखना बेटा लायन की जो आइस होती है वो फ्रंट में होती है ना कि साइड में। तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से कौन सा एनिमल है जिसकी जो आइस है वो साइड में नहीं होती, तो वो होता है लायन बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन 2 मीटर। जो फोकल लेंथ है वो है 2 मीटर। द पावर ऑफ लेंथ, तो आपसे पावर पूछा है, तो पावर इक्वल टू होता है बेटा 1 फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू फोकल लेंथ दिया 2 मीटर, तो 1/2। तो पावर इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा बेटा 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। तो ये 0.5 डायोप्टर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा 8, 8 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है उसको देखते हैं। 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के क्या हाल है इसको देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ड्यू टू लॉन्ग स्लाइटनेस द इमेज इज फॉर्मेट एट रेटिना, बिहाइंड रेटिना, बियॉन्ड रेटिना या इंडिफिनिट। बोला गया है कि जो आपका लॉन्ग स्लाइडनेस होता है उसमें जो इमेज है वो कहाँ पे फार्म आउट होता है ये पूछा गया है। तो बिहाइंड रेटिना, वो जो इमेज फार्म आउट होता है बेटा लॉन्ग स्लाइडनेस के कारण, वो हमारा होता है बिहाइंड रेटिना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ बोथ आईज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। जब हमारा जो पर्सन है उसकी दोनों की दोनों आईज जो है वो आपकी कैसी होती है बेटा ओपन हो जाती हैं, तब उसका जो व्यू है वो कितने पे होता है। व्यू पूछा गया है वो कितने पे होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री। तो याद रखना बेटा वो होता है 180 डिग्री पे। कितने पे होता है बेटा 180 डिग्री पे। तो 10th का बी हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है, 11 बोल रहा है बेटा हमसे आउट ऑफ विच कलर इज हैविंग मैक्सिमम स्कैटरिंग। इनमें से कौन सा कलर है जिसकी जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेड, वायलेट, ग्रीन या येलो। तो याद रखना बेटा स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी आपकी बेटा वायलेट कलर की। किसकी बेटा, वायलेट कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, 12 कह रहा है बेटा probability of deviation of white light into its
कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, जो प्रोबेबिलिटी होती है डिवीजन की व्हाइट लाइट की, तो उसमें कंस्टिट्यूएंट कलर क्या कैसे आता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, या डिस्पर्जन बोलते हैं, या फिर उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बोला गया है कि जो आपकी व्हाइट लाइट है जब वो आपका डिवाइजेशन होता है उसका कलर में, तो उस प्रोसेस का क्या नाम होता है? तो याद रखना बेटा, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है बेटा, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फियर। जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की ड्यू टू एटमॉस्फियर, तो एटमॉस्फियर में ऐसी कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम लिखना है। किसके कारण जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना बेटा वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो जाती है बेटा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग ऑन आइस इज कंट्रोल बाय। जो लाइट हमारे आइस में इंटर करती है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा। आइरिस कंट्रोल करता है, पपिल कंट्रोल करता है, सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, या सस्पेंशनरी लिगामेंट कंट्रोल करता है। तो याद रखना बेटा जो हमारे पास लाइट इंटर होती है हमारे आइस में उसको कंट्रोल करता है पपिल्स। कौन करता है बेटा? पपिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में कि 15 क्या कह रहा है। आइस लेंस इज, कि आइस लेंस क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, नन ऑफ दीज, डाइवर्सिंग, या फिर कन्वर्जिंग। तो बोला जा रहा है कि जो आइस लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, या नन ऑफ दीज, या डाइवर्जिंग होता है, या कन्वर्जिंग होता है। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास आइस लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है बेटा? कन्वर्जिंग होता है। तो 15 का हो जाएगा कुछ डी ऑप्शन। 15 का क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। चलते हैं बेटा 16 में। 16 में क्या बोला जा रहा है उसको पढ़िए ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे? रेड पे, वायलेट पे, ग्रीन पे, येलो पे। तो याद रखना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का वो मैक्सिमम होता है रेड कलर के लिए। मैक्सिमम किसके लिए होता है बेटा? रेड कलर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए होता है बेटा? रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है। तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 16 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, बोला जा रहा है बेटा द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आपको फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो पावर आपसे पूछा गया है। तो देखिए तो 17 में क्या है बेटा? फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो 20/100 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। अब पावर इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, तो इसको लिख देंगे पावर इक्वल टू बेटा 1/0.2। इतना यहां तक लिखा जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा। यहां तक अगर लिखेंगे तो अब इसको लिखा जा सकता है बेटा पावर इक्वल टू 10/2। पावर इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर। पावर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5 डायोप्टर। पावर इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर तो कहीं पे दिया नहीं है, फोकल लेंथ है 20 में, तो इसका भी कोई ऑप्शन है नहीं बेटा। तो ये आपके सारे ऑप्शन कैसे हैं बेटा? रॉन्ग है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है बेटा फार पॉइंट फार ह्यूमन आइस इज एक्ट। जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आइस का वो कहाँ पे होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी। तो याद रखना बेटा ह्यूमन आइस का जो फार पॉइंट होता है बेटा वो होता है इन्फिनिटी पे। तो 18 का डी ऑप्शन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, कि जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ कहाँ पे होता है? 0 पे होता है,
इन्फिनाइट पे होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, या -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो याद रखना बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ होता है बेटा इन्फिनिटी पे। कहाँ पे होता है बेटा? इन्फिनिटी पे। तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन बेटा। कहाँ पे हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है? 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पावर दी गई है बेटा 2 डायोप्टर, इट्स द फोकल लेंथ विल बी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा अब की बार उसने पावर दे दी है 2 डायोप्टर। पावर कितनी दे दी है बेटा? 2 डायोप्टर। तो पावर इक्वल टू हो गया बेटा 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ आपसे पूछी गई है, तो पावर इक्वल टू होता है 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। इन सेंटीमीटर तो पावर है 2 इक्वल टू 100 बाई यफ। ये आपका लिखा जाएगा बेटा, जहां पे यफ आपका फोकल लेंथ है। यहाँ पे जो यफ है वो हमारा क्या है बेटा? फोकल लेंथ है। यफ हमारा फोकल लेंथ है। क्या बेटा? इसको लिखा जा सकता है यफ इक्वल टू 100/2। तो यफ इक्वल टू आ गया बेटा 50 सेंटीमीटर। यफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 20 का। चलते हैं बेटा 21 पे। 21 क्या कह रहा है? ह्यूमन आइज इज फार्मेड। ह्यूमन आइज इज फार्मेड इमेज ऑन। जो ह्यूमन आइज होती है वो इमेज को कहाँ पे फार्म करती है, ये आपसे पूछा गया है। कार्निया पे, आइरिस पर, पपिल्स पर, या रेटिना पर। तो याद रखना बेटा, ह्यूमन आइज जो इमेज का फॉर्मेशन करती है वो करती है रेटिना पे। कहाँ पे करती है बेटा? रेटिना पे। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से बेटा। अगले में बोला जा रहा है बेटा आपसे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी ह्यूमन आइज। हेल्दी ह्यूमन आइज के लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टिंग्विश विजन के लिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट देखने के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस हो कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 30 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी। तो याद रखना बेटा, जो लीस्ट डिस्टेंस होती है क्लियर विजन के लिए 22 में, तो वो होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। इमेज फॉर्मेड इन नॉर्मल आइज ऑफ ह्यूमन इज। जो इमेज फॉर्म होती है नॉर्मल आइज में, वो कहाँ पे आपकी फॉर्म आउट होती है? नॉर्मल आइज पे। ये पूछा जा रहा है। ऑन रेटिना, बियॉन्ड रेटिना, बिहाइंड रेटिना, एट इंफिनिटी। तो याद रखना बेटा, इमेज जो फॉर्म होती है नॉर्मल ह्यूमन आइज पे तो वो होती है ऑन रेटिना। कहाँ पे फाइंड आउट होती है बेटा? ऑन रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा। 24 आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो याद रखना बेटा, ब्लू कलर जो स्काई का होता है वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि 25 का क्या करेक्ट होगा उसको देख लेते हैं। 25 में बोला जा रहा है बेटा, कॉनकेव लेंस फार्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज। जो कॉनकेव लेंस होता है वो फार्म करता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की। कहाँ कैसी इमेज आपकी फार्म आउट करता है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस रियल, इरेक्ट एंड डैमेज्ड, या फिर वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड इनलार्जेड। तो याद रखना बेटा, कॉनकेव लेंस में जो इमेज फार्म आउट होती है वो हमेशा होती है बेटा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये याद होना चाहिए बेटा कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नियर पॉइंट ऑफ अ मैन विच इज सफरिंग ऑफ लॉन्ग स्लाइडनेस। जो नियर पॉइंट होता है मैन का, सफरिंग ऑफ लाइन लॉन्ग स्लाइडनेस, उसका कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा गया है। लॉन्ग स्लाइडनेस से सफर कर रहे व्यक्ति का जो नियर पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है आपका? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
एट लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट इन्फिनिटी। तो याद रखना बेटा नियर पॉइंट जो होता है लॉन्ग स्लाइटनेस से सफरिंग करने वाले पर्सन का, वो होता है बेटा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया बेटा व्हिच मिरर प्रोड्यूस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्मॉलर इरेक्ट एंड वर्चुअल। कौन सा ऐसा आपका मिरर है जो इमेज को हमेशा स्मॉलर इरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, नन ऑफ दी। याद रखना बेटा वो मिरर होता है आपका कॉनकेव। कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 27 का, कॉनकेव होता है बेटा वो आपका मिरर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 आपसे क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। 28 बोला जा रहा है इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? एयर के रिस्पेक्ट में, इज 1.5। तो वो है बेटा 1.5 बोला जा रहा है, वो आपका कितना बेटा? 1.5 है। देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वो है आपके पास 1.5। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 1/1.5, तो हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब हो जाएगा बेटा ये 0.67। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कह रहा है बेटा? 29 आपसे कह रहा है बेटा द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेस द ट्विंकलिंग ऑफ। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो काज होता है ट्विंकलिंग फॉर, किसके? ट्विंकलिंग के लिए। प्लैनेट ओनली, स्टार्स ओनली, प्लैनेट एंड स्टार्स, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स। तो याद रखना बेटा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है लाइट का ट्विंकलिंग के लिए, वो होता है आपका स्टार्स के लिए। किसके लिए? ओनली स्टार्स के लिए। तो 29 का बेटा बी हो जाएगा, ओनली स्टार्स। ओनली क्या बेटा? स्टार। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे, कि क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो 30 में आपसे बोला जा रहा है बेटा व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। जो व्हाइट लाइट है वो पास की जा रही है आपसे प्रिज्म में। कहां पे पास की जा रही है बेटा? प्रिज्म में आपकी पास की जा रही। बोला जा रहा है मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन किसका होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। वायलेट का, रेड का, ग्रीन का, येलो का। तो याद रखना बेटा मिनिमम डेविएशन होता है वायलेट का। किसका होता है बेटा? वायलेट का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कह रहा है आउट ऑफ 7 कलर, आउट ऑफ 7 कलर ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट विच कलर हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट के, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस कलर की होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। रेड की, वायलेट की, ग्रीन की, येलो की। तो याद रखना बेटा मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बेटा वायलेट की। किसकी होती है बेटा? वायलेट की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है भैया परसेप्शन ऑफ कलर बाय ह्यूमन आइज इज पॉसिबल। जो परसेप्शन होता है कलर का बाय ह्यूमन आइज वो किसके कारण पॉसिबल होता है? एट रेटिना, बाय बाय रॉड शेप्ड सेल्स ऑफ रेटिना, कोन शेप्ड सेल ऑफ रेटिना, बाय येलो स्पॉट। याद रखना बेटा परसेप्शन ऑफ कलर जो होता है ह्यूमन आइज में वो होता है इसके थ्रू होता है बेटा कैन शेप, कोन शेप सेल ऑफ रेटिना। जो रेटिना की कौन सेल होती है उसके कारण होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 34 33 में वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से।
बोला जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस की फोकल लेंथ दी गई है बेटा 0.2 मीटर। तो आपसे पूछा गया है बेटा पावर, तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/0.2, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 10/2, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा बेटा 5 डायोप्टर। पावर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 डायोप्टर। कोई ऑप्शन नहीं बेटा, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन सारे इसके रॉन्ग लिखे हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, आ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग स्लाइटनेस यूज आ लेंस इज स्पेक्ट्रलेस इज। बोला गया है बेटा कोई एक पर्सन है जो लॉन्ग स्लाइटनेस से सफर कर रहा है, लॉन्ग स्लाइटनेस से क्या हो रहा है सफर कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा लेंस उपयुक्त रहेगा ये पूछा गया है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना बेटा उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा अच्छा होगा बेटा, तो 34 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बेटा 35 पे। 35 क्या कह रहा है, 35 कह रहा है बेटा व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म मैक्सिमम डेविएशन। बोला गया है व्हाइट लाइट जो है उसको पास किया जा रहा है प्रिज्म से, व्हाइट लाइट को पास किया जा रहा है प्रिज्म से, तो मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का, येलो कलर का, वायलेट कलर का या ग्रीन कलर का। तो याद रखना बेटा मैक्सिमम डेविएशन होगा आपके, मैक्सिमम डेविएशन होगा वायलेट कलर का। किसका होगा बेटा वायलेट कलर का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है इन फॉलोइंग व्हिच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। इनमें से किस कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। वायलेट की, रेड की, ब्लू की या येलो की। याद रखना मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बेटा वायलेट की, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बेटा वायलेट की। और अगर हम बात करें मिनिमम वेवलेंथ की, किसकी बेटा मिनिमम वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम वेवलेंथ होती है बेटा रेड की। किसकी होती है रेड की। सवाल है मैक्सिमम नहीं, सवाल ये है आपके पास, सॉरी एक बार मुझको क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। बोला गया है मिनिमम वेवलेंथ, तो याद रखना मिनिमम वेवलेंथ होती है बेटा वायलेट की। किसकी होती है बेटा वायलेट की। और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की। किसकी होती है बेटा रेड की। तो हमसे सवाल में पूछा गया मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ होती है वायलेट की, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कह रहा है, बोला जा रहा है when white light passes through a prism the color deviate to the base of prism is। तो जो प्रिज्म का बेस होगा यानी कि वहां पे कौन सा कलर डिविएट होगा, मतलब सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा या वायलेट होगा। तो देखिए ये आपकी प्रिज्म होती है, यहां से आपकी लाइट जाती है तो लाइट इस तरह डिविएट होती है। तो सबसे टॉप पे रेड होता है और सबसे डाउनवर्ड पे कौन सी होती है बेटा वायलेट कलर होता है। कौन सा होता है, तो यही बेस के पास पूछा, तो बेस के पास कौन सा होगा वायलेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, कि 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से पढ़िए बेटा, कि 38 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 38 में बोला जा रहा है बेटा इमेज फॉर्मेड ऑन रेटिना इन ह्यूमन आइज इज। जो आपकी इमेज है वो रेटिना पे फार्म आउट होती कैसे, इरेक्ट बट लुक्स इन्वर्टेड बट लुक्स इरेक्ट, इरेक्ट एंड लुक्स इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड लुक्स आल्सो इन्वर्टेड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इमेज रेटिना पे बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट बट लुक इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बट लुक इरेक्ट। ये आपको मैं ऑप्शन होमवर्क के लिए देता हूं कि 38 का जो भी ऑप्शन होगा वो आपको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो आपकी ह्यूमन आइज पे जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड इरेक्ट बनती है, दोनों जैसा भी हो वो ऑप्शन आपको टिक करके मुझको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 आपसे बोला जा रहा है बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर व्हाइट लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। किस कलर की लाइट का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैं बता के आया हूं कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है बेटा वो होती है रेड कलर की। किसकी होती है बेटा रेड की। और जो मिनिमम वेवलेंथ होती है वो होती है वायलेट की। तो मैक्सिमम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू, जो कलर है स्काई का वो हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, या सेकंड आपसे कह रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो याद रखना बेटा, जो कलर है स्काई का वो ब्लू दिखाई देता है, उसका कारण है स्कैटरिंग। उसका कारण क्या है बेटा? स्कैटरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 40 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में 41 क्या कह रहा है? हैविंग टू आइज गिव्स अ पर्सन, दो जो आइस आपको पर्सन को दी गई है वो कैसी होती है? डीपर फील्ड ऑफ व्यू, कलर्ड फील्ड ऑफ व्यू, रियल फील्ड ऑफ व्यू, या फिर आपका बेटा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो याद रखना, जो ह्यूमन आइस होती हैं बेटा आपके पास 2 आइस होती हैं, वो कैसी होती हैं? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की होती हैं। कैसी होती है बेटा? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की होती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 का कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, कि 42 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं बेटा। ध्यान से पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या बोला जा रहा है? आ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट स्लाइटनेस डिफेक्ट, एक पर्सन है जो कि शॉर्ट स्लाइटनेस डिफेक्ट से सफर कर रहा है, सफरिंग है। व्हिच ऑफ द लेंस मिरर ही शुड यूज टू करेक्ट इन विजन, अपने इन विजन को करेक्ट करने के लिए उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? क्वेश्चन ये है। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस को यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करना चाहिए, कॉनकेव मिरर को। तो याद रखना बेटा, किसी भी स्लाइडनेस के लिए हमको लेंस यूज करना पड़ता है, मिरर नहीं यूज करना पड़ता। पहली बात तो ये हो गई। तो अब यहाँ सवाल ये है कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना बेटा, अगर शॉर्ट स्लाइडनेस है, कैसी बेटा? शॉर्ट स्लाइडनेस के लिए आप लोग जो यूज करते हैं वो होता है कॉनकेव, और जो लॉन्ग के लिए आप लोग यूज करेंगे, किसके लिए बेटा? लॉन्ग स्लाइडनेस के लिए वो आपका यूज होगा बेटा कॉन्वेक्स। तो दोनों याद रखना बेटा, लॉन्ग के लिए कॉन्वेक्स और शॉर्ट के लिए कॉनकेव। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट का है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 में, कि 43 आपको क्या कह रहा है? बोला गया है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज, क्लियर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। याद रखना बेटा, मिनिमम विजन के लिए 43 में मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन, क्लियर विजन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। वो कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर होती है। आगे चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेड बाय द कॉनकेव मिरर, कोई इमेज है जो कॉनकेव मिरर के द्वारा फॉर्म आउट होती है, इज फाउंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड लॉन्गर, और वो इमेज कैसी बेटा? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड लॉन्गर है देन द ऑब्जेक्ट। किसके कंपेरिजन में बेटा? ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे होगी? पहला बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो आपका रखा गया होगा वो रखा गया होगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखा गया है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आपका इमेज बनता है वो उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, जबकि जो इमेज है वो लॉन्गर है। तो ये वाला केस भी नहीं होगा। ऑलवेज फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर नहीं है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, हाँ ये ऑप्शन सही है कि अगर इमेज जो है आपकी लॉन्गर बन रही है कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेज बनती है वो सब शॉर्ट बनती है, बस एक ही केस में लॉन्गर बनती है, और वो केस होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट रख दिया जाए बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यानी कि 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में। कहाँ चलते हैं बेटा? यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, 45 और 46 नहीं है, डायरेक्ट आपको 47 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 47 की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है बेटा ऑन सीइंग फ्रॉम मून द स्काई अपेयर्स एज, जब हम लोग मून से स्काई को अपेयर करते हैं या देखते हैं तो हमको कौन सा कलर अपेयर होता है? वायलेट, ब्लू, ब्लैक या व्हाइट। याद रखना बेटा, मून को देखने पे हमको जो कलर अपेयर होता है वो कलर होता है ब्लैक। कौन सा कलर होता है बेटा? ब्लैक। तो अगर हम लोग बात करें 47 की, तो 47 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 का सी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 में, कि 48 क्या कह रहा है? 48 आपसे कह रहा है बेटा द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस
ऑफ द मिरर विल बी, तो रेडियस पूछी गई आपसे, क्या पूछी गई 48, तो रेडियस इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 12, तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा 24 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए डी करेक्ट हो जाएगा, 48 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49 पे, कहाँ पे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 49 पे, वो क्या कह रहा है उसको देखिए। 49 कह रहा है आपसे बेटा लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑफ द बाउंड्री सरफेस, कोई लाइट रे है जो इंसिडेंट कर रही है बाउंड्री पे, कहाँ पे बेटा बाउंड्री पे, एट नॉर्मली, कैसे बेटा नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, नॉर्मली पे आ रही है, ठीक है सरफेस, बिटवीन टू मीडिया, दो अलग अलग मीडिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो याद रखना बेटा अगर कोई आपकी रे 90 डिग्री पे आ रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई भी रे आपकी 90 डिग्री पे किसी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है तो याद रखना उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 49 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन है जी, 2 क्वेश्चन और, उनको भी बेटा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, टू मेक एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लॉन्गर, कोई इमेज है जो कि कैसी है बेटा रियल है, इन्वर्टेड है और लॉन्गर है, देन द ऑब्जेक्ट विथ आ कॉन्वेक्स लेंस, और वो ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा गया है बेटा कॉन्वेक्स लेंस के, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा ये आपसे पूछा गया, ऑन द फोकस ऑफ द लेंथ, फोकस पे, ऑन द डिस्टेंस 2f ऑफ द लेंस, अगर आपका 2f पे रखेंगे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो जो इमेज बनेगी वो उतनी ही बनेगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जबकि इमेज कैसी है बेटा लॉन्गर है, तो ये ऑप्शन तो बी होना नहीं है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 2f का मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अगला है बिटवीन 2f एंड इन्फिनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, तो याद रखना अगर इमेज आपकी लॉन्गर बन रही है तो वो इमेज कहीं ना कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखी गई होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 का आपका ऑप्शन नंबर भैया सी करेक्ट हो जाएगा, 50 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन बताना है, तो r बराबर f/2, r बराबर 2f, r बराबर f और r बराबर 4f, तो याद रखना बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर 51, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको r से बताया है वो आपको होता है 2 टाइम्स ऑफ f के बराबर, फोकस लेंथ के 2 टाइम्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर द हेल्दी ह्यूमन आइज, हेल्दी ह्यूमन आइज के लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी कि वो आपका जो विजन है उसका बिल्कुल क्लियर हो, डिस्टिंक्टेड हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, 0 इन्फिनाइट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 मीटर। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि डिस्टिंक्ट विजन का जो आपका पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ह्यूमन आइज चैप्टर के मैंने आपको कवर करा है। अगर आप इन 52 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इनको लर्न करते हैं और इनको समझते हैं तो आपके साइंस में पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब जो इन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको जिस भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसके वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भी बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के, चाहे वो 10th में हो या 12th में, अगर उनको किसी पर्टिकुलर मॉडल पेपर, किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का पेपर या बोर्ड की तरफ से जो 2024 के लिए मॉडल पेपर दिए गए उन मॉडल पेपर में से किसी भी मॉडल पेपर को चाहिए या उनका सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको किसी पर्टिकुलर नोट्स चाहिए टॉपिक की, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए मुझसे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे मुझको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको आपके जितने भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है या आपको चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बच्चा, वो सारे बच्चे भी इसी नंबर पर अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल में अपने ज्वाइन कर दूंगा, जहां पर आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर सेक्शन, बहुत सी चीजें आपको वहां समय समय पर प्रोवाइड की जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।